आलाकमान ने आपको नई जिम्मेदारी दी है। अब मैं एज ए ऑफिशियल काम कर रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री आप पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरे के गिरेबान की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। बालाजी की कृपा से ही पानी का जो समाधान है वो हो सकता है। ये उसी तरह से हो रहा है जैसे मोमबत्ती से कोरोना भगाया था इन्होंने। किरोड़ीलाल मीणा जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अभी सबूत लेके एसओजी भी पहुंच गए थे। उनकी भी सरकार से नहीं बन रही, वो भी असंतुष्ट है। नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं आदर्श नगर से विधायक रफीक खान साहब और उनको नई जिम्मेदारी मिली है। सर, नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया और धन्यवाद सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का, खास तौर से हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी, डोटासरा जी, गहलोत साहब और रंधावा जी, तमाम लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया और इस काबिल समझा कि मैं ये जिम्मेदारी वहन कर सकूं। तो उन सब का धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथियों का। तो आलाकमान ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, इसको 5 साल तक कैसे निभाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, पिछले 5 साल से जब हमारे यहाँ महेश जोशी जी चीफ विप थे, मुख्य सचेतक थे, और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने ये काम उनके साथ किया। और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, सरकार के ऊपर संकट, और विधायक तोड़ने की कोशिश, और सरकार गिराने की कोशिश, सरकार टॉपल करने की कोशिश, और तरह तरह के प्रलोभन। उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट में भी मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने बखूबी निभाई। और जब से हमारी सरकार बनी तब से भी मैं ये काम सब करता आ रहा था। चीफ विप बनाया नहीं था इन्होंने, तो किसी न किसी को तो काम करना ही था। तो मेरे को ये जिम्मेदारी टीकाराम जी ने दी और मैं ये काम संभालता आ रहा था। अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मेरे को ऑफिशियली बना दिया है। 29 तारीख को मेरे ख्याल से ऑर्डर हुए थे, तो 29 तारीख से अब ऑफिशियली जिम्मेदारी मिल गई। कल बुलेटिन भी जारी हो गया विधानसभा में। तो अब मैं एज ए ऑफिशियल काम कर रहा हूँ। पहले फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं बीएससी की मीटिंग विधानसभा में नहीं अटेंड कर पा रहा था। वो कल पहली मीटिंग भी हमने अटेंड करी, और जो नए कार्य दिवस है उनमें हमने कुछ कार्य दिवस शामिल भी किए। तो इस तरीके से हमारा सदन चल रहा है, और कोशिश ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएं। बिजली पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, और बिजली पानी में तो आपको पता है सरकारें बदल जाती है, और एक डायलॉग हमेशा से चलता आ रहा है, कल भी बहुत उस पर था, जो बिजली पानी में फेल हो जाए वो सरकार ही बदल जाती है। ये इनिशियल लेवल पे मैनेज नहीं कर पाए, और मैंने अभी एक जुमला बोल के बताया कि जो बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने में लोकसभा चुनाव होते हैं, और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह डिफीट मिलती है इनको। तो जो आदमी 25 में से 25 सांसद लेके बैठा हो, वो 11 सीटें हार जाए और फर्स्ट फेज का चुनाव हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने नई सरकार को बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया है। ऊर्जा मंत्री आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बजट जहां नहीं खर्च करना चाहिए था, जैसे मोबाइल फोन देने की योजना है, वहां पर बजट खर्च किया, लेकिन किसानों के लिए बिजली पर बजट खर्च नहीं किया, उनके लिए काम नहीं किया। दूसरे के गिरेबान की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अरे अब 8 महीने हो गए, हनीमून पीरियड ओवर हो गया। हमारे पास क्या था क्या नहीं था, कल मंत्री जी जवाब जब दे रहे थे तो मेरे को बोले कि साहब 23 में तो कटौती कम हुई, 2023 में 22 से कंपैरिजन करना चाहता हूँ। अरे 22 की रिक्वायरमेंट अलग थी, 23 पिछले, जब कोई भी कंपैरिजन करते हो तो लास्ट ईयर से करते हो, लास्ट ईयर से कंपैरिजन नहीं किया, 2022 से कंपैरिजन कर रहे हैं 14 को कि 22 के मुकाबले हमने कम काटी। अरे 23 पिछला साल था, हमने पूरी बिजली दी, और आप बिजली की कटौती कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, हमारा भाई है, कोयले का एग्रीमेंट कर लिया, हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, और बाद में उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो
नए नए मंत्री बन गए, इनकॉम्पिटेंट मंत्री है, उनको अंदाजा नहीं है कि हमें विधानसभा में कैसे बोलना है और आश्वासन का क्या रोल है। झूठे आश्वासन, असत्य भाषण, और असत्य भाषण के ऊपर उन्होंने ये पहला सत्र तो निकाल लिया, लेकिन जब अगले सत्र में हम इनके आश्वासन को जब आश्वासन कमेटी में लेके जाएंगे और पूछेंगे क्यों नहीं पूरा किया इन्होंने, तो इनका जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। इनको अंदाजा नहीं है इस बात का कि हमें क्या बोलना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट मंत्री और इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री, तो ये सब बातें जनता देख रही है, जनता के सामने है, पब्लिक को अंदाजा है कि क्या बोल रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अब 2 दिन से अतिवृष्टि है जयपुर शहर में, तो ये आपदा प्रबंधन में भी विफल है, और उससे पहले जो बिजली पानी का संकट, तो उसमें भी विफल है। सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनको मैनेज करने में भी विफल है। राशन पूरा दे नहीं रहे हैं, उनको मैनेज करने पे भी विफल है। किसी भी मोर्चे पे सरकार काम कर नहीं पा रही है। जलदाय मंत्री का भी कल एक बयान आया था जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे ही विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि अंदर तक जाऊं तो कोई अधिकारी नहीं बचेगा। और इसके बाद पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें बोला था कि बालाजी की कृपा से ही पानी का जो समाधान है वो हो सकता है। अब बालाजी की कृपा के लिए वो बोल रहे हैं, तो मैं इस पे तो इनको क्या जवाब दूं, लेकिन इनको ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये उसी तरह से हो रहा है जैसे मोमबत्ती से कोरोना भगाया था इन्होंने, थाली बजा के कोरोना भगाया था इन्होंने। काम करने से होगा। कोरोना भागा राजस्थान से, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एफर्ट से, मुख्यमंत्री के कार्य योजना से, यहाँ अस्पतालों से, ट्रीटमेंट से। तो ये सब बातें जनता नकार चुकी है, इन सब बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। और इनको बोलो कि सड़कों पे आके काम करे जनता के बीच। पानी, अभी एक बिल लाए, पता आपको बिल लेके आए, और बिल क्या था? एक आदमी इनका बिल पढ़ के नहीं आया और 30 आदमी इनके बिल के खिलाफ बोलने लग गए। 30 आदमी खिलाफ, और एक आदमी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करता हूं। अरे आपकी सरकार ला रही है और आप कह रहे हो कि मैं जनमत जानने के लिए प्रचारित करता हूं, तो फिर जनमत जानने के लिए प्रचारित करते हो तो फिर लाए क्यों थे? और फिर आनंद फानन में उसको सेलेक्ट कमेटी में भिजवाते हैं। बिल क्या था आपको मैं समझाऊं, किसी ने नहीं पढ़ा है, मंत्री को पूछोगे उसको भी नहीं मालूम है, मंत्री भी सोच रहा है ये क्या है। बिल ये था कि जो पानी है, जो पानी बरसता है राजस्थान के अंदर, वो पानी हम वेस्ट होने से कैसे बचाएं, उस पानी का संग्रहित कैसे किया जाए, संग्रहण कैसे किया जाए। जहां टांके बन सकते हैं वहां टांके बनाए जाए, बावड़ी बन सकती है बावड़ी बनाई जाए, डैम बन सकते हो डैम बनाए जाए, और एग्जिस्टिंग डैम कोई रिपेयर करने का कोई मॉडल हो तो उसमें किया जाए। जैसे ये प्रपोजल सबसे पहले मेरा था 2-3 साल पहले, तो मैंने कहा था कि जयपुर शहर के अंदर जो खोल के हनुमान जी के आगे तक की जो पहाड़ियां हैं, जयसिंहपुरा खोर तक, संकट मोचन हनुमान जी से लेकर के यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमागढ़ और जालाना तक, इन पहाड़ियों के चारों तरफ पानी बरसता है, और वो पानी बरस करके और वो फिर वेस्ट हो जाता है। ऊपर एक क्यारा डैम है वो टूट गया, नीचे खानिया डैम था वो टूट गया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी सदन से और सरकार से कि इसमें इस सारे पानी को अपन कैसे संग्रहित करें। पहाड़ी के दोनों तरफ एक ट्रेंच बनाएं, ट्रेंच बना के उनको खानिया डैम में ले आएं, और खानिया डैम से पंप करके काणुता डैम में डाल दें, तो एटलीस्ट आगरा रोड की रिक्वायरमेंट तो इस पानी से पूरी हो जाए। अभी वो पानी वेस्ट होके चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों की जरूरत थी पूरे राजस्थान में। अब इन्होंने क्या किया बिल के अंदर, इन्होंने बिल के अंदर ये कर दिया कि पानी यूजर्स के ऊपर लगा दिया, अटैक कर दिया। जो इंडस्ट्रियल यूज कर रहा है, जो एग्रीकल्चर यूज कर रहा है, या जो घरों में यूज कर रहा है, तो ये उधर से तो हट गए। अफसर को तो ये चाहिए कि कहाँ वो करप्शन कर सकते हैं, कहाँ भय का वातावरण बना करके पैसे खींच सकते हैं। ये उस पर आ गए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, आप पानी जो बरस रहा है, पानी तो हर साल बरस रहा है, और जितना आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा बरस रहा है। अब आप उसको कैसे, उस पानी को आप स्टोर कर लो ताकि आगे के लिए दिक्कतें खत्म हो जाए। तो फिर जब ये देखा कि बिल गलत हो गया तो बिल सेलेक्ट कमेटी में भिजवा दिया। तो इनएक्सपीरियंस्ड मंत्री, इनकॉम्पिटेंट सरकार और
लाल फीताशाही का प्रकोप, अवसरवादी हावी, तो सरकार बहुत कमजोरी में है, प्रेशर में है, इनको अंदाजा नहीं है क्या काम कर रहे हैं, और बोर्ड बना रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है। बोर्ड बना रहे हैं, जनप्रतिनिधि शामिल नहीं है, वो भी एक बात है, और दूसरी बात कोई भी टेक्निकल आदमी शामिल नहीं है। शामिल कौन है कि हम ये रेट डाल देंगे, हम ये पकड़ लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है काम। तो सरकार का मामला बहुत खराब है, शर्मनाक है। सीएम भजनलाल शर्मा आरोप लगाते हैं कि विपक्ष में प्रतिपक्ष नेता और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में नहीं बन रही, आपस में दोनों का कंपटीशन है, इस पर क्या कहेंगे? सीएम साहब की तो नहीं पूछो तो ही अच्छा है। सीएम साहब प्रताड़ित हैं अपने ही विधायकों से और अपने समकक्ष नेताओं से। अब वो सीएम साहब विधानसभा में आते हैं और 5-5, 6-6 बार, 7-7 बार आने वाले विधायकों को विधायिक कार्यों का ज्ञान दे देते हैं। अरे आप एक बार भी नहीं आए भाई, विधायिक कार्य सीखो तो सही, आप विधानसभा में बैठो तो सही। अभी तक डबल डिजिट में नहीं पहुंचे हैं सीएम साहब, विधानसभा में आने का डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया है। और जो आदमी जो 8-8 बार का विधायक है, 7-7 बार का विधायक है, उसको ज्ञान दे रहे हैं। और फिर विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं जब नरेगा के अंदर काम कराता था, सरपंच था। अरे भाई, हमारे सीएलपी कह रहे हैं कि जब नरेगा आई तब तो आपका सरपंच का कार्यकाल ही पूरा हो चुका था, तो कहां से काम करते थे आप? तो सब मिथ्या बातें हैं, और इनको ये चाहिए कि इन सब बयानबाजी से ऊपर आए। सबको मालूम है कि आज किसकी चल रही है, किस तरह से अवसरवादी हावी है, किस तरह से चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं। तो ये सब बात जनता को मालूम है। आप काम करो, हनीमून पीरियड से बाहर आओ, आप जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उसको समझो, और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों में काम करो। आपको ऐसा नहीं लगता कि नई योजना लाने की बजाय पुरानी योजनाएं बंद करने पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? जैसे कई योजना हो, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली योजना हो, या फिर अभी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती थी, उसको बंद करके अब वीर सावरकर की जयंती मनाई जाएगी, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम तो ये बंद कर नहीं सकते। कर देंगे तो जनता ने लोकसभा में बता ही दिया, और बाकी चुनाव में भी बता देगी इनको। और चिरंजीवी योजना इन्होंने बंद कर दी, जिस योजना से आम आदमी को फायदा हो रहा था, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान हो रहा था। पहले क्या था कि जब इलाज कराने के लिए आदमी की जमीन जायदाद बिक जाती थी, घर बिक जाता था, जेवर बिक जाते थे, और इलाज कराते थे अपने परिवार के आदमी का। मुख्यमंत्री ने ये योजना दे दी। इसमें इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम था, इंश्योरेंस कंपनी से कवर्ड थी ये योजनाएं, और उनसे उसको राहत मिल जाती थी। अब इनकी जेब से क्या जा रहा था इसके अंदर, बेवजह उनको बंद कर दी। और इसमें इतने यूजर हैं, इसमें इतने लाभान्वित है, उतने लाभान्वित है, सब झूठी कहानियां बना करके, और चिरंजीवी योजना के मॉडल को एक इतना बढ़िया मॉडल, जिस मॉडल की प्रशंसा खाली हिंदुस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में जिस मॉडल की प्रशंसा हुई, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। तो ये जनता से जुड़ी हुई योजना बंद करेंगे तो जनता छोड़ेगी नहीं इनको। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये बोले मुख्यमंत्री जी हमने 450 रुपये में सिलेंडर दे दिया। 450 रुपये में आपने नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी सिलेंडर, 450 में सिलेंडर दिया है अशोक गहलोत ने, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी भारत जोड़ो में आए यहाँ, उन्होंने कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि अब ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चलेगा, तो 50 रुपये कम करके शहीदों में नाम लिखा दो। अरे भाई, आपको लागू करना है तो आपकी स्टेट है मध्य प्रदेश, लागू करो। यूपी आपकी स्टेट है, लागू करो। गुजरात आपकी स्टेट है, लागू करो। महाराष्ट्र आपकी स्टेट है, लागू करो। आप लागू करते तो वहां लागू करते पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने लागू कर दी, उसमें 50 रुपये कम करके कह रहे हो कि मेरी भी टांग ऊपर है। ऐसे नहीं मानेगी जनता टांग ऊपर। काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। और आपकी स्कीम, कोई भी आपकी स्कीम है तो नेशनल लेवल पे लागू करो। आप क्यों नहीं लागू करते हो? किसने मना किया आपको यूपी में लागू करने से? किसने मना किया आपको मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लागू करने से? दिखावे और ढकोसले से नहीं होगी बातें। और
जैसे ये बिजली पे कल बोल रहे थे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। बिजली के ऊपर ये कर कुछ नहीं पाएंगे। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई, हम बिजली पे काम करते हैं और 5 साल बाद जब इनकी सरकार आ जाती है, ये फिर कुप्रबंधन करते हैं और फिर हमारी सरकार आती है, फिर उसको रिवाइव करती है। और इसका सीधा सीधा मैं आपको दृष्टिकोण, सीधा सीधा नजरिया बताता हूं कि जहां जहां इनकी सरकारें कंटिन्यूस है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, आप देखो किसी भी स्टेट में बिजली नहीं दे पा रहे और बरसों से नहीं दे पा रहे। और यूपी में तो बहुत बुरा हाल है। यूपी में यूपी वाले आ जाते हैं तो कहते हैं अरे आपके यहाँ 24 घंटे बिजली है, वो ताज्जुब कर जाते हैं। सबसे ज्यादा जनरेटर की बिक्री यूपी के अंदर होती है। एसी छोड़ो, पंखे नहीं चल पाते हैं, फिर वो जनरेटर खरीदते हैं। जनरेटर, आगरा में जनरेटर का गढ़ है। क्यों है? क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है। घरों में जनरेटर लगा के बिजली की पूर्ति की जाती है। वहाँ यूपी में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है 30-35 सालों से, लेकिन मेरा दावा है कि जिस दिन यूपी में कांग्रेस की सरकार आ गई, उस दिन में राजस्थान की तरह 24 घंटे बिजली मिलने लग जाएगी। यहाँ ये जरूर है, यहाँ ये बिजली तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन यूपी जैसी हालत हमारी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीके से सरकार जो है पुरानी कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद करी, उसके लिए विपक्ष अभी मजबूत है, तो क्या कर रहा है? विपक्ष पूरी तरह मजबूत है और विपक्ष के अंदर लीडर्स मजबूत हैं। हमारे यहाँ जो लीडर है वो सब मुद्दे की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, जनता के बीच की बात करते हैं और जनता के जो काम हैं उसके ऊपर अगर कोई काम आज की तारीख में कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कितनी टिप्पणी कर लो, वो बोले कि भाई राहुल गांधी पे अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि टिप्पणी, इसको माफी मत मंगवाओ, इनको रहने दो अपने स्टैंड पे। लेकिन मैं इस संसद में कह रहा हूं कि इसी संसद में ये प्रस्ताव पारित कराऊंगा। तो जनता से जुड़े हुए काम करो, जनता के मुद्दे रिजॉल्व करो, खाद्य सुरक्षा का काम करो, बिजली पानी का काम करो, साफ सफाई का काम करो, सीवरेज सैनिटेशन का काम करो, एजुकेशन में काम करो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना आपने खत्म करने की कोशिश करी और फिर मंत्री कहते हैं कि इनका खर्चा तो 8 लाख जितना है, 8 लाख लोगों जितना है। तो ऐसा कतई नहीं है। सब मनगढ़ंत और असत्य बातों के ऊपर इन्होंने एक अपनी जवाब बना लिए, लेकिन अगला सत्र जब भी चलेगा इन सब बातों का इनको जवाब मिलेगा। जो जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं वो आश्वासन की कैटेगरी में रह जाएंगे। एक मंत्री इनके कहते हैं कि वो यूडीएच मंत्री हैं और कह रहे हैं एसओजी के आदेश कर रहे हैं। अरे भाई, एसओजी का आदेश तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। और कहते हैं 72 घंटे में ये बिल्डिंग तोड़वा दूंगा, एक बिल्डिंग नहीं टूट रही है। तो सब हवाई बातें हैं और हवाई बातों के लिए कोई जगह नहीं। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अभी सबूत लेके एसओजी भी पहुंच गए थे और बता रहे थे कि अगर मैं उन नेताओं का नाम ले लूंगा तो वो विधानसभा छोड़ के भाग जाएंगे। किरोड़ी लाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत सारी बातों की उनको नॉलेज है और उनकी भी सरकार से नहीं बन रही है, वो भी असंतुष्ट है। उन्होंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसपे अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। इस पूरे सत्र में किरोड़ी लाल जी विधानसभा में नहीं रहे हैं। तो एक इतने बड़े कद्दावर नेता की आप नहीं सुन रहे हो और अयोग्य मंत्री आगे आ रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट के टुकड़े कर दिए। तो लीडरशिप को दबाओगे, न लीडर बर्दाश्त करेगा और न जनता बर्दाश्त करेगी। हाँ, उपचुनाव सर पर है, आने वाले हैं, तो उपचुनाव को लेकर अपनी क्या तैयारियां हैं? 5 सीटों को लेकर, 5 सीटों को लेके, जैसे लोकसभा के लिए हमें लोग पूछते थे कि आपकी क्या तैयारी है। बीजेपी ने इतने बोर्ड हायर कर लिए, इतने साइन बोर्ड ले लिए, पूरे जयपुर शहर के अंदर एक साइन बोर्ड नहीं छोड़ा, सब जगह बीजेपी के साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपकी तैयारी कुछ नहीं है। और बीजेपी ने तो चारों तरफ एक पोस्टर बैनर नहीं लग रहा है आपका। लेकिन हमारा चुनाव जनता ने लड़ा, पब्लिक ने लड़ा और ये 5 सीटों का चुनाव भी जनता लड़ेगी और वही तैयारी करेगी और जो सही आदमी होगा उसको सदन में लेके जाएगी। हम 5 सीटों पे जीतेंगे और इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। इनको पता लग जाएगा कि इनके कुप्रबंधन और कुनीतियों की वजह से ये पहले लोकसभा में 11 सीट हारे, अब ये 5 सीट हारेगी। तो फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
तो ये थे हमारे साथ आदर्श नगर से विधायक रफीक खान साहब। उनसे हमने खास चर्चा की, बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी, जवाब दिए सभी सवालों के। नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ जल्द हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। कैमरा सहयोगी मंथन के साथ में विनीत चौधरी, जयपुर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।